वेलकम टू ड्राइवर साइड एक्सप्रेस सर्विस मोबाइल ऐप। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर कस्टमर को अभी ट्रक चाहिए तो एज अ ड्राइवर आपको क्या करना है। इस सेवा का नाम एक्सप्रेस सर्विस है। हमारे एक और सेवा है जहां आप ट्रक 24 घंटे के बाद कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। कृपया इस सेवा पर हमारा वीडियो देखना ना भूलें। चलिए पहले देखते हैं कि मोबाइल ऐप को कैसे कॉन्फ़िगर करना है ताकि आपको कस्टमर की रिक्वेस्ट मिल पाए और आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएं। जब आप एक्सप्रेस ऐप फॉर ड्राइवर को कभी भी डाउनलोड करेंगे तो आप ड्राइवर लॉगिन स्क्रीन पर आएंगे। क्योंकि आपने हमारी मोबाइल ऐप को पहली बार डाउनलोड किया है या कोई नया डाउनलोड किया है, लॉगिन क्लिक करने पर आपको दूसरी स्क्रीन बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर हमने लिखा है कि हमें आपके फोन की एक्सेस क्यों चाहिए जब हमारी मोबाइल ऐप बैकग्राउंड में है और आप अपने फोन पर कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे कि किसी से बात कर रहे हैं या गाने चल रहे हैं या किसी और मोबाइल ऐप को यूज कर रहे हैं। इस एक्सेस को देने से हम आपको कस्टमर की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कस्टमर आपके ट्रक की लोकेशन देख सकता है और आपको ट्रिप से रिलेटेड जानकारी मिल सकती है। ये बैकग्राउंड में एक्सेस देने के लिए आपको तीसरी स्क्रीन दिखाई देगी। इस पर आपको प्रिसाइज लोकेशन और व्हाइल यूजिंग द ऐप सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको चौथी स्क्रीन दिखाई देगी। इस पर आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए अलाउ करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी। इस पर आपको चेंज टू अलाउ ऑल द टाइम पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आपको अलाउ ऑल द टाइम सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम आपको ट्रिप से रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी भेजेंगे। आखिरी स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशंस को भी अलाउ करना है। आखिरी में, क्योंकि एंड्रॉयड फोन्स पर बैकग्राउंड एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होती है और इस रिस्ट्रिक्शन को चेंज करने के लिए हर एंड्रॉयड फोन की सेटिंग्स अलग अलग होती हैं, हम आपको गाड़ी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक और सेटिंग बताएंगे। ये जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है, जरूरी है कि ये आप सब करें। इसके ना करने से आपको कस्टमर की रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी और आप मोबाइल ऐप को यूज नहीं कर पाएंगे। हमारी एडवांस मोबाइल ऐप में आपकी बैटरी भी ज्यादा खर्च नहीं होगी। अगर आप बैठे हुए हैं और कोई मोशन नहीं है तो कोई बैटरी पावर खर्च नहीं होती। लॉगिन करने के लिए आप अपना वही फोन नंबर डालिए जो आपने हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया था। अगर फोन नंबर अलग है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस होम स्क्रीन पर आपको आपका नाम, गाड़ी का नाम और नंबर दिखाई देगा। अगर कोई एक्टिव ट्रिप चल रही है तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपको ट्रिप नहीं लेनी है तो आप ऊपर राइट हैंड साइड के बटन को ऑफ कर सकते हैं। इससे ये रेड कलर में हो जाएगा। जब आपको ट्रिप लेनी है तो इसको ऑन कर दीजिए। इससे ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। अगर आप कस्टमर के नजदीक में हो तो हम आपको कस्टमर की रिक्वेस्ट भेजेंगे। आपको स्क्रीन पर ट्रिप की सारी डिटेल्स दिखाई देंगी, जैसे कि कहां से कहां तक जाना है, क्या सामान है, बीच में कोई स्टॉप्स है कि नहीं और सामान का वेट। हम आपको इस ट्रिप का बेस प्राइस दिखाएंगे। आप इस बेस प्राइस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर कस्टमर के नजदीक में और भी ड्राइवर्स खड़े हैं तो यह रिक्वेस्ट सब ड्राइवर्स को जाएगी। इसलिए अगर आपको ये ट्रिप चाहिए तो बेस प्राइस को ज्यादा बढ़ाएं नहीं। या तो प्राइस को चेंज ना करें या थोड़ा कम कर दें। इससे आपको ट्रिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके पास कस्टमर को अपना प्राइस भेजने के लिए 2 मिनट्स होंगे। अगर आपने इस टाइम में प्राइस नहीं भेजा तो यह रिक्वेस्ट आपके लिए खत्म हो जाएगी और कस्टमर को आपका कोटे नहीं मिलेगा। हमारी सर्विस पोर्टर ऐप से बहुत अलग है। पोर्टर में सिर्फ एक ही ड्राइवर को चांस मिलता है। हमारे पास सारे ड्राइवर्स को चांस मिलता है। जिसका प्राइस सबसे कम होगा, कस्टमर उसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप हमारे प्रेफर्ड मेंबर हैं और कस्टमर के नजदीक खड़े हैं तो सिर्फ आपका प्राइस ही कस्टमर को जाएगा। इससे आपको ट्रिप मिलने की गारंटी होगी। इसलिए आप हमारी प्रेफर्ड मेंबरशिप के लिए आज ही अप्लाई करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रिप के लिए 3 अलग अलग प्राइस कोड्स कस्टमर को दिए गए हैं। कस्टमर इसमें से सिर्फ 1365 रुपए का कोट ही सिलेक्ट करेगा।
जब आप अपना प्राइस कोड कस्टमर को भेजे देंगे तो आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा कोड सेंट। अगर कस्टमर आपका कोटे को सिलेक्ट कर लेगा तो हम आपको ट्रिप मिलने का नोटिफिकेशन दिखाएंगे और आपको मैप दिखने लगेगा। अगर आपको बुकिंग नहीं मिली तो हम आपको ट्रिप ना मिलने का नोटिफिकेशन दिखाएंगे और आप होम स्क्रीन पर अगली ट्रिप का वेट करने के लिए चले जाएंगे। मैप पर हम आपको ट्रिप का कंप्लीट रास्ता दिखाएंगे। ग्रीन पिन ओरिजिन एड्रेस के लिए है, ब्लैक पिन इन बिटवीन स्टॉप्स के लिए है और रेड पिन डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए है। आपको ट्रक की करंट पोजीशन भी मैप पर दिखाई देगी। ट्रिप मिलने के बाद ये बहुत जरूरी है कि आप 20 मिनट में ओरिजिन एड्रेस पर पहुंचे। इससे आपकी रेटिंग बढ़ेगी और बोनस भी। जब आप ओरिजिन एड्रेस पर पहुंच जाएंगे तो कस्टमर से OTP मांग लीजिए। इसके बाद वेरीफाई OTP बटन को क्लिक करें। जब आप OTP डाल देंगे तो आपकी ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। कस्टमर से OTP ओरिजिन पर पहुंचने के बाद ही मांगे, पहले नहीं। अगर ट्रैफिक पुलिस आपसे बिल टी मांगती है तो आप ग्रीन कलर में इनवॉइस बटन को क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको ट्रिप की बिल टी दिख जाएगी और आप इसको पुलिस को दिखा सकते हैं। जब माल की लोडिंग कंप्लीट हो जाए तो रेड कलर के लोडिंग डन बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना है कि ओरिजिन एड्रेस पर लोडिंग कंप्लीट हो गई है या नहीं। अगर आपने गलती से रेड कलर का लोडिंग डन बटन क्लिक कर दिया था तो आप नो कर सकते हो। अगर सही में लोडिंग कंप्लीट हो गई है तो यस बटन को क्लिक करें। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रक के पीछे की एक फोटो लेनी है और अपलोड करनी है। आपको ध्यान रखना है कि इस फोटो में ट्रक नंबर और ट्रक कितना भरा हुआ है साफ साफ दिखाई दे। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने या तो फोटो अपलोड नहीं की और अगर की लेकिन गलत फोटो अपलोड की तो आपके पॉइंट्स कट सकते हैं। इससे आपके बोनस पर फर्क पड़ सकता है। अगर आपके ट्रिप में इन बिटवीन स्टॉप्स हैं तो यह फोटो अपलोड आपको हर स्टॉप की लोडिंग के बाद करनी होगी। फोटो अपलोड करने के बाद आपको फोटो का नाम चूज फाइल बटन के नीचे दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि फोटो अपलोड हो गई है। अगर आपको टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस देखनी है तो आप नेविगेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इससे गूगल मैप्स खुल जाएगा और आपकी करंट लोकेशन से अगले स्टॉप तक की डायरेक्शंस ऑटोमेटिकली दिखनी शुरू हो जाएंगी। वापस ऐप पर जाने के लिए आप अपने फोन का बैक बटन 2 से 3 बार दबाएं। अगर आपको देखना है कि आपका ट्रक अभी कहां पर है तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। कभी कभी आपको एड्रेसेस के चारों तरफ एक सर्कल भी दिखाई देगा। ये सर्कल आपको बताएगा कि आप अपने स्टॉप के कितने दूर या पास हैं। जैसे ही आप सर्कल में घुसेंगे या सर्कल से बाहर निकलेंगे, मैप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब ट्रक लास्ट स्टॉप के पास होगा तो आपको एक नीला बटन रीच्ड लास्ट स्टॉप दिखने लगेगा। जब आप वाकई लास्ट स्टॉप पर पहुंच जाएं तो अनलोडिंग से पहले इसको क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको येस नो की कंफर्मेशन देनी होगी। अगर आपने गलती से इसको दबा दिया है तो नो कर दीजिए। अगर सही में पहुंच गए हैं तो यस कर दीजिए। इसके बाद आप अनलोडिंग शुरू करा दीजिए। जब अनलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो आप ग्रीन बटन कंप्लीट ट्रिप पर क्लिक करें। इसके बाद हम कस्टमर को पेमेंट करने के लिए बोल देंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर वेटिंग फॉर पेमेंट दिखने लगेगा। अगर अनलोडिंग कंप्लीट करने के बाद आपने कंप्लीट ट्रिप बटन नहीं दबाया तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि जैसे ही अनलोडिंग कंप्लीट हो वैसे ही आप कंप्लीट ट्रिप बटन दबाएं। कस्टमर या तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेगा या आपको कैश देगा। अगर कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करता है तो आपको जब तक हम पेमेंट हैज बीन मेड स्क्रीन नहीं दिखाते हैं तब तक आपको वहां से निकलना नहीं है। ऐसे ही अगर कस्टमर कैश पेमेंट देता है तो हम आपको रेड कलर में मैसेज दिखाएंगे कि प्लीज कलेक्ट कैश फ्रॉम द कस्टमर। इस मैसेज के साथ आपको ग्रीन कलर में पेमेंट कलेक्टेड बटन भी दिखेगा। कैश लेने के बाद ही आप इस पेमेंट कलेक्टेड बटन को क्लिक करें। अगर आपने ये चीजें नहीं की तो हो सकता है कि आपको पेमेंट ना मिले। ये सब करने के बाद ही आपको नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकलना है। अगर आपको पेमेंट मिलने में देरी हो रही है तो हमने आपको लोगों का नाम और कॉल लिंक दे रखे हैं।
आप इन लोगों को कॉल करके पेमेंट का पता कर सकते हैं। अगर कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करता है तो हम आपके पैसे उसी टाइम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कस्टमर कैश देता है तो आप वो कस्टमर से ले सकते हैं। दोनों सिचुएशंस में आपको पेमेंट एकदम से मिल जाएगी। कस्टमर के पेमेंट करते ही हम आपको फीडबैक स्क्रीन दिखाएंगे। इस स्क्रीन पर आपका जो कस्टमर के बारे में फीडबैक देना है वो दे सकते हैं। फीडबैक देने के बाद आप अपनी होम स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे और यहां पर नेक्स्ट ट्रिप आपके पास आएगी। अगर अनलोडिंग करने के बाद और लोगों को कॉल करने के बाद भी कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है तो कुछ ही टाइम में हम आपको रेड कलर का नो पेमेंट रिसीव्ड बटन दिखाएंगे। इससे आपको पेमेंट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब ये बटन दिखाई दे तो आप इस बटन को दबा दीजिए और इसके बाद अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकल जाइए। हम बाद में कस्टमर से पेमेंट लेते रहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि इस नो पेमेंट रिसीव्ड बटन क्लिक करने के बाद ही आप नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकले। चलिए देखते हैं कि आप ट्रिप को कब और कैसे कैंसिल कर सकते हैं। ट्रिप कैंसिल करने के लिए आपको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि पोर्टर ऐप में होता है। हमने मोबाइल ऐप में सब कुछ दिया हुआ है। आप ट्रिप कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन तभी कीजिए जब आपकी गाड़ी खराब हो जाए या कोई जेन्युइन रीजन हो। अगर आपने ऐसे ही ट्रिप कैंसिल की तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिल सकते हैं। इससे आपके बोनस पर फर्क पड़ेगा। ट्रिप कैंसिल करने के लिए आप कैंसिल ट्रिप बटन को दबा सकते हैं। जब आप कैंसिल ट्रिप बटन क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप वाकई में ट्रिप कैंसिल करना चाहते हैं। अगर आपने गलती से कैंसिल ट्रिप बटन क्लिक कर दिया है तो आप नो बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ट्रिप कैंसिल करने के बाद आपको कैंसिलेशन का रीजन सेलेक्ट करना होगा। इस स्क्रीन पर आपको कैंसिलेशन का प्रूफ भी देना होगा। यह प्रूफ देने के लिए आप 3 से 4 फोटोज अपलोड कर सकते हैं जो दिखाएं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है, जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, कस्टमर ने कार्गो जरूरत से ज्यादा लोड करवाया है। अगर आपको कुछ डिटेल्स लिख कर देनी है तो उसके लिए भी हमने जगह दी है। इन सब से हमें पता चलेगा कि आपने ट्रिप क्यों कैंसिल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ट्रक इज नॉट वर्किंग रीजन सिलेक्ट किया है और एक फोटो अपलोड की है। हमने ट्रक खराब हो गया है भी लिखा है। अगर इस ट्रिप की कोई भी पेमेंट बनती है तो हम कस्टमर को पेमेंट करने को बोलेंगे। जब तक कस्टमर पेमेंट कंप्लीट ना करे तब तक आपको पेमेंट कलेक्टेड बटन नहीं दबाना है। जब आप पेमेंट कलेक्ट कर ले तो पेमेंट कलेक्टेड बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट हैज बीन मेड का मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद आप अपना अगला काम कर सकते हैं। पेमेंट होते ही हम आपको फीडबैक स्क्रीन दिखाएंगे। इस स्क्रीन पर आपका जो कस्टमर के बारे में फीडबैक है वो हमें दे कर सकते हैं। फीडबैक देने के बाद आप अपनी होम स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारी सर्विस लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमें ईमेल भेजे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@indusinf.com। Thanks again.